दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन, प्रदेश संयोजक उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध है, एक विनती है कि जिस जिम्मेदारी को आप लोगों ने हमें सौंपा है उस जिम्मेदारी को बाखूबी हम निभा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी को लें और निभाएं। आप लोगों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन्हें आप भी निभाएं। और ये तो तय हो चुका है, आप लोगों का भुगतान ना तो अब कोई ठग रोक पाएगा और ना ठग के सपोर्टर रोक पाएंगे और ना ही कोई गुमराह करने वाला रोक पाएगा और ना सरकार। ये सुनिश्चित हो गया है। बस ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको दिल्ली जंतर मंतर पहुंचना है और कुछ उसके नियम शर्तें हैं, उन्हें भी आपको ध्यान में रखना है। जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद सर ने बताया था, उन्हें विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों, एक और जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है, जब कोई वीडियो हमारे राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद सर का आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब, ये आपका कार्य होता है। इतना तो आपको करना चाहिए। अगर इतना भी नहीं करते हो तो हमें लगता है कि आप अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं मुंह मोड़ रहे हो। और ये जिम्मेदारी केवल उंगली ही से टच तो करना है। सब्सक्राइब अगर कर लिया है तो लाइक करना है, कमेंट करना है, तो ये काम जरूर करें। और दोस्तों, जिस इस बड़े आंदोलन सत्याग्रह जिसे कहते हैं मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह, जिसके लिए देखा जाए अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 जिसे शॉर्टकट में भट्स एक्ट बोलते हैं के तहत सभी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, चाहे वह किसी भी ठग कंपनी या सोसाइटी के हों, मतलब किसी कंपनी ठग कंपनी या सोसाइटी के हों, उनका भुगतान सूद जुर्माने सहित, यानी सूद जुर्माने और हर्जाने के साथ 180 कार्य दिवस में सरकार वापस करे और ठगों को मृत्युदंड दे। इसी मांग की पूर्ति के लिए 15 नवंबर सन 2022 सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संसद सत्याग्रह का आयोजन हुआ है। और इसमें बहुत सारे पूरे भारत से, यानी कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक बहुत सारे योद्धा भाग ले रहे हैं। बहुत सारे योद्धाओं का हम स्वयं जानते नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काल मेरे पास आती है, वो मुझे जानते हैं, बात होती है तो वो बात करते हैं और वो सारे लोग आ रहे हैं। और कुछ हमारे उत्तर प्रदेश से जिनका बहुत बड़ा योगदान इस अभियान में रहा है, मैं उन सारे मिशन भुगतान भारत यात्रा के योद्धाओं को प्रणाम करता हूं और उन्हें धन्यवाद करता हूं। बहुत सारे हमारे सुल्तानपुर के जो है जगत नारायण अग्रहरी जी, अजय कुमार, ये लोग कल ही मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत और अमेठी से भी और सुल्तानपुर से भी निकल गए हैं। और दोस्तों, हमारे देखा जाए फतेहपुर से राम लखन जी जो मंडल अध्यक्ष हैं, मैं उन्हें भी नमन करता हूं। उनकी मेहनत, उनके परिश्रम को भी नमन करता हूं। हमारे प्रदेश प्रभारी सुनील शुक्ला जी, उन्हें भी प्रणाम करते हैं। शिवशंकर जी को भी प्रणाम करते हैं। इन लोगों ने निरंतर लगातार मिशन भुगतान भारत यात्रा को सफल कराने के लिए रात दिन एक कर दिया है और इनकी मेहनत को, इनके परिश्रम को भी मैं प्रणाम करता हूं, इन योद्धाओं को। और फिर हमारे रोज वैली कंपनी के अशोक कैथल जी बहुत जुझारू हैं और निरंतर वो लगातार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, हमें लग रहा है कि अशोक कैथल जी और अयोध्या प्रसाद जी जो हमारे कौशाम्बी के जिला अध्यक्ष हैं, इन्होंने भरपूर मेहनत की है और फतेहपुर और कौशाम्बी से मिला के हमें लग रहा है जो इनके अपने लोग जा रहे हैं, जो इनके माध्यम से जा रहे हैं, वो 3500 लोगों की संख्या होगी। मैं इन्हें भी प्रणाम करता हूं। इनकी मेहनत रंग लाएगी और जिस मकसद के लिए, जिस उद्देश्य के लिए इन्होंने मेहनत की है, ये इनका मकसद उद्देश्य बिल्कुल सफल होगा
हर कंपनी के पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान होगा। तो दोस्तों, इन लोगों की मेहनत रंग लाएगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष विश्वकर्मा जी, उन्हें भी धन्यवाद, काफ़ी मेहनत परिश्रम करके। और हमारी बहन नीलू जी कानपुर से हैं, जो महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें भी धन्यवाद। वो भी जितना उनसे हो रहा है लगातार प्रयास कर रही हैं, लोगों से संपर्क कर रही हैं, और सबको मैं धन्यवाद करता हूं। और हमारे शैलेंद्र जी भी हैं, जिनका बहुत अच्छा रोल है फतेहपुर से, मैं उन्हें भी धन्यवाद करता हूं। लगातार वो बीच में बात करते रहते हैं और काफ़ी सक्रिय एक्टिव हैं। मैं सारे एक्टिव जितने भी जिनका नाम ले पा रहे हैं, जिनका नहीं मुझे मालूम है या नहीं याद आ रहा, उनसे क्षमा मांगूंगा। और उन सारे योद्धाओं को मैं नमन करता हूं। और कानपुर से ठीक ठाक संख्या जा रही है। संतोष त्रिवेदी जी ने भी फोन किया था, उनके भी अपने लोग आ रहे हैं। और शैलेंद्र सिंह के भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। और नीलम जी का भी बहुत अच्छा रोल है। नीलम जी भी काफ़ी संख्या में, उनके साथ भी पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ता आ रहे हैं। और समस्त जिला के, जैसे सीतापुर से ले लिया जाए, अरुण जी, मैं उन्हें भी नमन करता हूं। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, सीतापुर से भी आ रहे हैं। जौनपुर से प्रवाज बेगम, जो कि महिला हैं, उन्होंने फ़ोन किया। बिहार से भी उनके जो उनकी कंपनी है ग्रीन टच प्रोजेक्ट लिमिटेड के जो है काफ़ी लोग जौनपुर से भी आ रहे हैं। दूसरी उनकी है सिविलियन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उनके जो मालिक हैं, कंपनी के जो CMD डायरेक्टर हैं, श्याम सुंदर डे हैं। दूसरे स्नेह शीर्ष सरकार हैं, जो अभी फरार हैं और अभी तक पता नहीं चला है कहाँ है, अंडरग्राउंड है, कहाँ है, पुलिस अभी इन्हें पकड़ नहीं पाई है। और उनका एक और ग्रुप है प्रिज्म इंफ्राकॉन लिमिटेड, ये उनका ग्रुप है। ये सारे जो है अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं, या पुलिस पकड़ना नहीं चाह रही है, क्या है। खैर, ये लोग भी बिहार से भी, प्रवाज बेगम जी के माध्यम से बिहार से भी कुछ लोग आ रहे हैं। और ग्रीन टच प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी के लोग प्रयागराज से भी आ रहे हैं, जो प्रवाज बेगम जी ने बताया है। तो इन सारे लोगों का बड़ा अच्छा रोल है और बड़ी मेहनत परिश्रम किया है, और इन्हें पूरा भरोसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और मैं समस्त जिला अध्यक्ष नारेंद्र जी हों, और हमारे यहाँ उप संयोजक योगेश कुमार जी, मैं उन्हें तो भूल ही गया था, बहुत सक्रिय रहते हैं, और उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूँ। और इन योद्धाओं को नमन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो लोग पहुंच रहे हैं, इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है। धन्यवाद। और हमारे अभय गुप्ता जी जौनपुर से, सीतापुर से कमाल अहमद जी, अमर सिंह, बिमलेश, ये सारे लोग जो है ठीक ठाक संख्या लेके आ रहे हैं। और दिल्ली से भी कमाल जी के कुछ लोग आ रहे हैं, और कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट, अमेठी से कल जो है विश्वास ट्रेडिंग के लोग कुछ निकल लिए हैं कमाल जी के माध्यम से। और जौनपुर के बाद फरुखाबाद हमारे अवनीश कुमार जी, जो जिला अध्यक्ष हैं, जिला संयोजक हैं, उनके माध्यम से भी आ रहे हैं। संदीप जी के माध्यम से जो है औरैया से लोग भी आ रहे हैं। और देखा जाए तो हर जिले से, आप चाहे कानपुर हो, चाहे सीतापुर हो, चाहे बाराबंकी हो, चाहे हमारा फतेहपुर हो, कौशाम्बी हो, प्रयागराज हो, और अश्विनी जी वाराणसी से, हमारे गिरीश मिश्रा जी सोनभद्र से, ओम प्रकाश जी मिर्जापुर से, ओम प्रकाश कश्यप जी, तो ये सारे लोग और जो भी हैं, ये जितने भी पदाधिकारी हैं, इन सारे लोग जो है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और दोस्तों, 15 नवंबर 15 लाख का जो संकल्प लिया गया था, काफ़ी उम्मीद है काफ़ी संख्या होगी, और जिस लिए उम्मीद भी कर रहे हैं, और ये है कि ये संख्या पहुंचेगी, और आप लोग निराश नहीं होंगे। सरकार को आपकी जो लीगल मांगे हैं, और मांग क्या है, सरकार ने एक कानून बनाया था, द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, इसी की अनुपालना सुनिश्चित करानी है, पूरे हिंदुस्तान में लागू हो गया है। तो दोस्तों,
सारे योद्धाओं को नमन करते हुए कोई भी ठग कंपनी हो, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे वो साई प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट हो, चाहे श्री राम रियल एस्टेट एंड हो, चाहे बाइक बोर्ड हो, चाहे एराइज ग्रुप हो, चाहे विश्वामित्र हो, कल्पतरु हो, समृद्ध जीवन हो, ग्रीन टच प्रोजेक्ट लिमिटेड हो, और चाहे खेतेश्वर हो, ज्योतेश्वर हो, चाहे आपकी अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे चंबल मालवा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे कोई भी ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। और कुछ चीज़ों का विशेष हमें ध्यान भी रखना। सत्याग्रह में आप सभी 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार इस सत्याग्रह में सादर आमंत्रित हैं। सबको करबद्ध प्रार्थना है कि सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, और कुछ जो नियम शर्तें पहले से ग्रुप में डाल दी गई थी उसका विशेष ध्यान रखना है सबको। और सत्याग्रह में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और दोस्तों, सत्याग्रह में सम्मिलित होने वाला कोई भी व्यक्ति को जो बताया गया था कि अपना एक टाइम का भोजन लेके आना, किसी से भीख नहीं मांगनी है और मांगा हुआ खाना खाना नहीं है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। आप कोई संगठन या यूनियन चलाते हैं तो अपने संगठन यूनियन का बैनर जरूर लेके आइए। और हर जिला अध्यक्ष संयोजक से यही निवेदन है कि अपने अपने जिले में जो बैनर बनवाया है मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह का, वो बैनर लेकर जरूर आएंगे और साथ में सारे लोग। और यदि सरकार सबका भुगतान सुनिश्चित नहीं करती है तब समस्त ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की डूबी हुई रकम का भुगतान हो जाता, जब तक नहीं हो जाता है तब तक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार मतदान में भाग नहीं लेगा। यानी किसी भी मतदान में फिर भाग नहीं लेना। कहते ना, पहले भुगतान फिर मतदान, जो ये मिशन चल रहा है इसे हमें विशेष ध्यान रखना है। और मुझे उम्मीद है संख्या अगर 15 लाख पहुंचती है तो आपके भुगतान को सरकार क्या कोई नहीं रोक सकता है। और जो संसद सत्याग्रह का पंडाल होगा वो जंतर मंतर नई दिल्ली पर होगा, जो कि दिशा निर्देश वहां से जारी हो, आप सबको उनका पालन करना होगा। तो दोस्तों, एक चीज और है, चूंकि करोड़ों जो है रिटायर्ड पेंशनधारी, बुजुर्ग, विधवा, अपंग और लाखों सैनिकों को भी सरकारी रजिस्टर्ड ठगों ने अपनी ठगी का शिकार बनाया है। बुजुर्ग, महिलाओं और अपंग सैनिक का भी विशेष सम्मान करना है और उन्हें अपनत्व देना है ताकि वह सत्याग्रह में निर्भीक होकर सम्मिलित हो सकें। तो दोस्तों, विशेष ध्यान रखना है, कोई राजनेता या अफसर संसद सत्याग्रह के मंच पे आता है तो उसको हूट नहीं करना है, आप तो उसका स्वागत करते हुए अपनी बात रखने का अवसर देना, उसकी बात ध्यानपूर्वक सुननी है, उसे सही जवाब देकर संसद सत्याग्रह का लक्ष्य और अपनी मांग बतानी है। तो दोस्तों, कुछ चीजें हैं जिसे हमें विशेष ध्यान रखना है। और मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह सफल होगी और जो भी कंपनियां हैं इन सबका भुगतान सुनिश्चित होगा। और अंत में आपको एक ही बात कहनी है, आप सबको धैर्य और साहस निर्भीकता के साथ परिचय देते हुए अपनी राष्ट्रभक्ति, संगठन और संकल्प शक्ति का परिचय सरकार और ठगों को देकर अपनी मेहनत की जमा पूंजी को वापस प्राप्त करना है। तो संसद सत्याग्रह उपरोक्त नियम का पालन करते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में संसद सत्याग्रह में सम्मिलित होना है। तो दोस्तों, आज हम भी लीलांचल से लगभग 1:35 से मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह के लिए लखनऊ से निकल रहे हैं और अन्य जिले से भी आज भारी संख्या में लोग ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के लोग निकलेंगे। और इस बात की बहुत खुशी है कि इस बार निवेशक भी सत्याग्रह में शामिल हो रहे हैं। और दोस्तों, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है एक बड़ी घोषणा 15 नवंबर को होगी। लेकिन जो लोग नहीं जा रहे हैं, मैं उन सीनियरों को भी आगाह कर देता हूं और उन्हें अवगत कराना चाहता हूं कि जो सीनियर एक टीम बना के काम कर रहे थे, उनका कर्तव्य था जिस तरह टीम बना करके लोगों से बिजनेस कराया है। आज ये जो उनके जूनियर हैं बेचारे भटक रहे हैं,
उनका कोई नेतृत्व नहीं कर रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप नेतृत्व उसी तरह से करें जैसे टीम बना के बिजनेस कराया था, इन लोगों को कंपनियों में लाए थे, उसी तरह से नेतृत्व करने की जरूरत है। और जो नेतृत्व नहीं कर रहे हैं तो इससे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि ठगों के साथ आपकी कोई गठजोड़ है, ठगों से आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा था जो इन लोगों से आप छुपा रहे हो और नहीं चाह रहे हो कि इन लोगों को पैसा मिले। कहीं आपको ऐसा तो डर नहीं है कि आपका कहीं पोल ना खुल जाए कि आपने तो एक्स्ट्रा ये लिया था और ये ठगों का साथ दे रहे हो। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जिस भी कंपनी के टीम लीडर ने जिस तरह से नेतृत्व किया था बिजनेस के लिए, उसी से तरह से अगर नेतृत्व भुगतान के लिए नहीं करते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगता है और ऐसे लोगों के खिलाफ भी आने वाले समय में बर्ड्स एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। और यही जो आज बेचारे ये लोग एकत्रित होकर जूनियर लोग जिस तरह से संगठित होकर जमाकर्ताओं को साथ लेकर के मिशन भुगतान भारत यात्रा में जा रहे हैं, अगर इनका साथ नहीं दे रहे हो तो क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। मैं उन सीनियरों से, किसी कंपनी के सीनियर हूं, आगाह कर रहा हूं, आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम आपको भोगने होंगे। नहीं तो उसी तरह से नेतृत्व करते हुए हर पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान करवाने का भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप नहीं जाते हो, अपने जिम्मेदारी से पीछे हटते हो, तो फिर इन जमाकर्ता और जो ये नेतृत्व करके ये जूनियर जा रहे हैं, फिर इनकी भी क्या जिम्मेदारी बनती है इस समय आपको बता देगा। ये नहीं, और वहां से आने के बाद में कुछ फेरबदल होंगे। जो सक्रिय लोग हैं वो ग्रुप में रहेंगे, जो न्यूज वाले हैं वो केवल न्यूज पाएंगे। और जैसे किसी कंपनी का भुगतान शुरू होगा तो जो लोग नहीं जा रहे हैं इस चीज को ध्यान रखें, फिर निवेशक लठ लेके उन्हीं के पीछे पड़ेंगे कि भैया उनके लोगों का तो भुगतान हो रहा है इस कंपनी का, तुम भी करवाइए। तो आप अपने पास से तो दे नहीं पाओगे, तब तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी। दोस्तों इस वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जितने लोग पहुंच रहे हैं मिशन भुगतान भारत यात्रा में उन सबको प्रणाम नमन करता हूं। और आज फिर मिशन भुगतान भारत यात्रा के इसी कड़ी में लखनऊ जनपद से ठीक ठाक संख्या में हम प्रस्थान करते हैं दिल्ली जंतर मंतर के लिए।